आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने पंचायत में जो पैक्स बनाए गए हैं ना, उसके बारे में उनको पता है नहीं है कि आखिर पैक्स में नाम जोड़ने के बाद हमें जो है क्या कुछ बेनिफिट मिलते हैं। वो हम बनने के लिए किस तरह से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा पैक्स वोटर लिस्ट यानी कि पैक्स के सदस्य बनने के लिए आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि पैक्स में नाम जोड़ते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, नाम जोड़ने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, नाम कैसे जोड़ना है, उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पैक्स में नाम जोड़ते हैं तो आपको जो है क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनके पंचायत में जो पैक्स बनाया गया है उससे जो है क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, बताया गया है कि जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति होती है वो यहाँ पे की जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप धान और गेहूं की खेती करते हैं और आप बेचना चाहते हैं सरकार को, तो सीधे जो है पैक्स के माध्यम से बेच पाएंगे अगर आप इनके मेंबर होंगे। साथ ही साथ उचित मूल्य पर उन्नत बीज, जो भी खाद बीज होता है और कीटनाशक की जो मतलब दवाइयाँ होती है वो यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाता है, जो कि बहुत ही कम दरों पे आपको मिल जाता है अगर आप मान लीजिए पैक्स मेंबर के सदस्य रहते हैं तो। फिर यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है लोन मिलने में आपको जो है काफ़ी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि अभी जो है 5 लाख रुपए तक का जो लोन का लिमिट है ना सरकार के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो है 3 लाख तक था, जिसमें 1,60,000 रुपए तक का लाभ लेते हैं तो आपको क्या है ना कि बिना कोई गारंटी ही आपको लोन यहाँ पे दे दी जाती है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत आधुनिक कृषि उपकरण की उचित मूल्य पर सेवा आपको मिल जाता है। लघु बचत होता है, जैसे कि इस प्रकार की जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। माइक्रो एटीएम की सुविधा आपको देखने को मिल जाता है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा आपको मिल जाता है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम मूल्य पर जेनेरिक जो औषधियाँ होती है उसको उपलब्ध कराया जाता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्ति में सहयोग आपको पैक्स के माध्यम से किया जाता है। तो ये सारे जो है बेनिफिट आपको मिलते हैं। इसका मेजर बेनिफिट ये भी है कि मान लीजिए जब पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होता है उस समय अगर मेंबरशिप में आपका नाम रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जो है वोट कर पाएंगे, मतदान करने का अधिकार आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट जो है अगर आप पैक्स मेंबर बनते हैं तो आपको मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पैक्स मेंबर में नाम जोड़ने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो सरकार के द्वारा जो है इसको लेकर यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है कि पैक्स में आप ऑनलाइन जो है अपना मेंबर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया है कि कोई भी अपने पंचायत में कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो है पैक्स का सदस्यता लेना है तो यहाँ पे आवेदन कर सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होता है। 18 प्लस आपका उम्र है और आप चाहते हैं कि अपने पंचायत में हम पैक्स के सदस्य में नाम जोड़ लें, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ लें, तो बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है प्रपत्र 4 भरना होता है, फोटो लगता है, आधार कार्ड लगता है, और जो भी आपका एड्रेस है ना उसके संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना होता है। बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पैक्स मेंबर ऑनलाइन अप्लाई 2025, इस पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखेंगे तो सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी बेनिफिट आपको बता दी गई है क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए यहाँ पे बताया गया है कि आप जिस पंचायत से में पैक्स में नाम जोड़ना चाहते हैं उसी पंचायत से आने चाहिए। आपका जो उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और पहली बार आप यहाँ पे सदस्यता लेने के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो भर सकते हैं। अगर आपका पहले से नाम है तो दोबारा यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है अप्लाई करने का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, लॉग इन एंड अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। सहकारिता विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, जहाँ पे सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको जो है यूजर ID पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यूजर ID पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। अब आपके पास यूजर ID पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको बनाने होंगे। बनाने के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है यूजर ID और पासवर्ड पाने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पे क्लिक करेंगे। इन सभी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी चीजें बताई गई है आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले अपने जिले का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना अनुमंडल बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना प्रखंड का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे पैक्स का नाम देखने को मिल जाएगा, तो जो भी गाँव से आते हैं, पंचायत से आते हैं, उस पंचायत का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे गांव का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आवेदक का नेम आपको लिखना है जो कि आपके आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए, और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। ठीक है, उनके पिता या फिर पति का नाम इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, फिर यहाँ पे जन्म तारीख आपको लिखना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड पे है उसके हिसाब से आपको मेंशन करना है। कोटि में आप किस कोटि से आते हैं, SC ST हैं,
हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, सामान्य से हैं। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। मेल आईडी और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो कि आपका खुद का होनी चाहिए, और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बनाना होगा जो कि फ्यूचर में आपको याद रखने होंगे, और उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ से प्रिंट के बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, तो यहाँ पे आवेदक ही रहने देंगे। यूजर आईडी जो भी आपको मिला हुआ है उसको डालेंगे, जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो सदस्य फॉर्म है ना, यानी कि मेंबरशिप फॉर्म है, उसको आपको भरना है, तो इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने कुछ जानकारी पहले से फिल आउट किया हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप किसी अन्य फैक्स के सदस्य हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। पेशा बताएंगे कि आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खेती मजदूरी या फिर क्या करते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है शेयरों की संख्या आपको एक ही देखने को मिलेगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो भी आपका वर्तमान पता है फिलहाल में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है वार्ड नंबर और पिन कोड के साथ। आपका अस्थायी पता अलग है तो अलग यहाँ पे फिल आउट करेंगे, अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। यहाँ पे नॉमिनी में नेम आप किनका देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए फैक्स के मेंबर बन रहे हैं तो कई सारे जो है सुविधा आपको मिलता है, तो इन केस आपका डेथ हो जाता है तो उस समय आप जो है वो बेनिफिट किनको देना चाहते हैं, तो नॉमिनी का जो भी नेम आप देना चाहते हैं उस व्यक्ति का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उस व्यक्ति का जो जन्म तिथि है यहाँ पे बताएंगे, आपके साथ उसका क्या रिलेशन है, आपका भाई हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ हो सकती है, तो जो भी कंडीशन है वो आप यहाँ पे डालेंगे। और व्यक्ति का जो है पता यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जिनका आप नॉमिनी में नाम जोड़ रहे हैं उनका एड्रेस क्या है। तो पूरी जानकारी ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करके गो टू होम के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर और दस्तावेज अपलोड करना है, तो सबसे पहले तस्वीर वाले जो आइकन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए, 200x230 पिक्सल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और अपडेट करेंगे, तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाता है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, 140x60 पिक्सल में। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर साइज बनाने में कठिनाई आ रही है तो imresizer.com पे जाकर बड़ी आसानी से इमेज का जो साइज है वो बना सकते हैं। फिर यहाँ पे अपलोड करने के बाद गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो अपलोड डॉक्यूमेंट का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आइडेंटिटी प्रूफ में आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कई सारे डॉक्यूमेंट है। कोई एक डॉक्यूमेंट का जो है सिलेक्शन करेंगे, उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, PDF में स्कैन करके 400 KB से कम इसका जो है फाइल साइज होनी चाहिए, यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो है अपलोड हो जाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र में देखेंगे तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो निवास है तो निवास लगा दीजिएगा, नहीं तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करेंगे और आधार कार्ड को आगे पीछे से जो है स्कैन करके उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कि PDF में होनी चाहिए, 400 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे सेव करेंगे तो ये भी सेव हो जाएगा। उसके बाद गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेक्स में नाम जोड़ने के लिए सिफारिश करने वाले व्यक्तियों की जानकारी आपको डालनी होती है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनुशंसा करने वाले जो सदस्य का नाम है, जो कि पहले से जो है पेक्स का मेंबर होनी चाहिए, उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे, उनका यहाँ पे पिता का नेम लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। 2 व्यक्ति ऐसे होनी चाहिए जो कि पहले से जो है पेक्स के मेंबर होनी चाहिए, उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे भरना होगा और इसको यहाँ से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पहले से जो है पेक्स के मेंबरशिप लिए होंगे, उनकी जानकारी आप यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। सेव करने के बाद गो टू होम के बटन पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे अपना जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको यहाँ पे अपडेट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना बैंक का नेम जो है सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो खाता है वो कौन सा बैंक में है। फिर उसका जो IFSC कोड है यहाँ पे दर्ज करेंगे, तो यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद ब्रांच का नेम, ब्रांच का कोड यहाँ पे चाहे तो डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और जो भी अपना पासबुक का पहला पृष्ठ होता है जिसपे आपका फोटो और अकाउंट नंबर मेंशन होता है ना, उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इमेज फाइल में यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी सेव करेंगे और गो टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने जो है सभी स्टेप को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है। लास्ट में जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो 5 नंबर में फाइनलाइज वाला बटन आपको दिया गया है ना, इस पे
आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी मेंबरशिप फॉर्म है ना, जिसको फॉर्म भी बोला जाता है, उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो डाउनलोड करने का बटन आपको देखने को मिलेगा, और जो फॉर्म भी है उसको डाउनलोड करिए। तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपके सामने जो फॉर्म भी है ना, इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसको फॉर्म 5 बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी यहाँ पे मेंशन रहेगा। यहाँ पे अपना जो सिग्नेचर है ना, वो आपको सबसे पहले प्रिंट आउट करके करने हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अनुशंसा करने वाले 2 व्यक्तियों का आपने नाम दिया हुआ है, जिनका मोबाइल नंबर यहाँ पे नेम आपको देखने को मिल रहा है, उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे आपको करवाना होगा। ठीक है, तो उन दोनों का जो है सिग्नेचर करवाएंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो घोषणा पत्र में भी अपना सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे जो भी रिसीव करेंगे, जो रिसीवर होंगे फैक्स के अध्यक्ष वगैरह वगैरह, उनका जो है सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको सिग्नेचर करवा लीजिएगा, और सिग्नेचर करवाने के बाद फिर इसको स्कैन करना। अब यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म को स्कैन किया हुआ है, यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे, जो कि 4 KB से कम होनी चाहिए PDF में। अपलोड मेंबरशिप फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फाइनलाइज करना है। ठीक है, तो फाइनलाइज करने के लिए गेट OTP फॉर फाइनलाइज के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसमें एक SMS भेजा गया है, उस SMS को यहाँ पे डालेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आपको जो एक प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। फॉर्म भरने के बाद कभी भी फॉर्म का जो स्टेटस है वो चेक करने के लिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे चेक स्टेटस का बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उसको डालेंगे, व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से अपना जो स्टेटस है वो चेक कर पाएंगे। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से पैक्स में अगर आपको नाम जोड़ना है, उसका मेंबरशिप आपको लेना है, तो कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने जो भी स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया हुआ है, उसी के आधार पे जो भी आपके पैक्स के अध्यक्ष होते हैं, उनकी अनुशंसा के आधार पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्रूव हो जाता है, और उसके बाद आपका जो है आपको देखने को मिल जाता है, जिसके बाद जो भी इसका बेनिफिट है वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ जब यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उस समय इसका वोट भी कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।